हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मुझे बहुत ही कमेंट आ रहा है और बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इंग्लिश रीडिंग कैसे किया जाता है। इंग्लिश रीडिंग को लेकर आप एक वीडियो बनाइए कि इंग्लिश रीडिंग में जल्द से जल्द कैसे सीखूँ। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आपके लिए जो बना रहा हूँ, आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का मुझे रिक्वेस्ट आया है और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश रीडिंग करना नहीं जानते हैं। तो मैं डे 1, आज ये डे 1 का वीडियो है। डे 1 से लेकर आपको डे 20 और या 25 डे तक जो है सो आपको मैं रोज़ एक एक वीडियो दूंगा। अगर आप रोज़ एक एक वीडियो देखकर अगर आप सीख जाते हैं तो क्या होगा कि आप इंग्लिश रीडिंग करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप सीखते हैं। आप सीखिए कि कोई भी भाषा को जानने के लिए क्या होता है। सबसे पहले कोई भाषा को जानने के लिए कैसे उसे पढ़ा जाता है, या उसका जो है सो मतलब बुनियादी क्या है, जड़ क्या है। किसी का भी जड़ आप पकड़ लेंगे तो उसके बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने हिंदी सीखा होगा, हिंदी आपने जो है सो पढ़ने के लिए सीखा होगा, तो आपने सबसे पहले क्या सीखा, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आप जो है सबसे पहले का खा सीखा। ठीक है, आपने जो है सो पहले क्या सीखा, का खा सीखा। उसके बाद जो है सो का खा के बाद जो आ से अनार, आ से आम होता है वो सीखा, और उसके साथ फिर जो वो मात्रा है, मात्रा को जोड़कर जो सो आपने हिंदी लिखना सीखा। इसी प्रकार से हमारा जो इंग्लिश है, आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी क्या है, एक आपका भाषा है। और भाषा को हमें समझने के लिए उसके क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन को पहले समझना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका जो है सो 26 लेटर होता है। कितना? 26 लेटर होता है। ये आपको स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। 26 लेटर में आपका जो है वो 5 आपका क्या होता है, वोवेल होता है। तो आप पूछेंगे सर कि वोवेल क्या होता है। तो वोवेल जो हमारा है इसमें मात्रा का काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं हिंदी में जो आपका यानी कि स्वर जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, जैसे कि आ से अनार, आ से आम जो होता है, आ ई उ, इस प्रकार से जो होता है वही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का हो गया। लेकिन जो इंग्लिश का है उसमें जो है सो हमारा कितना वोवेल है, हिंदी में जो है सो स्वर कितने हैं, हमारा जो है सो 5 है। कौन कौन है? ए, ई, एक सेकेंड देखिए क्या क्या है सो समझिएगा। ए है, ई है, आई है, और ओ है, और यू है। ए ई आई ओ यू। ठीक है, यानी कि 26 में से अगर आप 5 को माइनस करते हैं तो आपका 21 आएगा। और 21 जो है सो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चलिए सबसे पहले पढ़िए, कहा जाता है। आइए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी की रूपरेखा को समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 हमारा वोवेल यानी कि 5 हमारा स्वर होता है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वोवेल क्या होता है। वोवेल हमारा अल्फ़ाबेट जो हमारा है उसमें जो है सो 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद जो 21 जो बचता है, 21 बचता है, वो हमारा व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ाबेट दिया गया है, अल्फ़ाबेट को आप पढ़ के समझ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो आपका 5 जो वोवेल है, वोवेल यहाँ आपको दिख रहा है। कहा जाता है ये अक्षर किसी भी शब्द की ध्वनि साउंड बनाने में मदद करते हैं। अधिकांश शब्दों में कम से कम एक स्वर जरूर आता है। जैसे कि आप कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वर्ड बोलते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि एक ना एक उसमें जो सो वोवेल आ ही जाता है। जैसे कि सी, जैसे कि एक वर्ड है। ठीक है, मान लीजिए कि आप बोलते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल में आपका देखेंगे कि 2 वोवेल आ जाता है। ए के बाद डबल पी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन ई हमारा वोवेल है। और LE, एप्पल, एप्पल में क्या होता है, से होता है। तो आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल में जो सो डिफरेंट पता चल गया होगा। अब देखिए, कहा जाता है व्यंजन। अंग्रेजी में आने की जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो 21 है, और इन अक्षरों का प्रयोग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। और इनका जो है सो शब्द बनाने के लिए या किसी वर्ड को बनाने के लिए किया जाता है। आप अगर नहीं समझ पाते होंगे तो मैं भी आपको बेहतरीन तरीक़ा से और समझाऊंगा। देखिए, कहा जाता है स्वर और व्यंजन यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है। भाषा और ध्वनि को समझने के लिए स्वर और व्यंजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना अंग्रेजी पढ़ने की कल्पना भी अधूरी है। किसके बिना? अगर किसी भी शब्द को मतलब किसी भी अगर आप भाषा को जानना चाहते हैं तो उसमें आपका जो स्वर यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदी में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। ठीक है,
बहुत ही जरूरी होता है। कहा जाता है स्वरों को हम सामान्यतः उन ध्वनि के रूप में जानते हैं जिनका उच्चारण हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के होते हैं। इनमें से प्रत्येक स्वर का उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि आप बहुत ऐसे देखेंगे, जैसे कि हमारा जो वोवेल होता है ना, वोवेल वाला साउंड जो होता है वो अगर आप बोलते हैं तो मुंह में कहीं भी आपका रुकावट नहीं होता है, डायरेक्ट वह शब्द निकल जाता है। जैसे बोलिए आप ए, ठीक है, मेरे साथ बोलिए आप ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और लेकिन अगर आप बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं तो थोड़ा सा आपका ये आवाज़ जो है सो कहीं और से निकलता है। तो जैसे कि यहाँ जो दिया गया है उसे पढ़ लीजिए। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट है, आई फॉर इंक है, ओ फॉर ऑरेंज है और यू फॉर अम्ब्रेला। जैसे पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्यों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो वोवेल है, वोवेल के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ेंगे तब आपका जो है सो इंग्लिश मजबूत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कुल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और इनका उच्चारण हमारे मुंह के विभिन्न हिस्सों से होता है। होंठ से होता है, जीभ से होता है, तालु से होता है आदि ध्वनि। इनमें से हवा हवा ना किसी रूप में क्या होता है, रुकावट पैदा करता है। तो देखा जाए तो दो प्रकार के हमारा जो मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो दो प्रकार के निकलता है। एक निकलता है वॉइस कॉन्सोनेंट और दूसरा होता है, एक वॉइस कॉन्सोनेंट और दूसरा होता है वॉइस लेस कॉन्सोनेंट। यानी कि समझिएगा, एक है हमारा स्वर व्यंजन यानी कि वॉइस कॉन्सोनेंट, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में गले से कंपन महसूस होता है। जैसे कि आपका जो 26 लेटर है इंग्लिश में, आप जैसे बी बोलिए, बी बोलेंगे तो आपका गले में कंपन महसूस होता है। वी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, जी फॉर गर्ल, जे फॉर जग, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी या मून जो होता है, एन फॉर नेस्ट, आर फॉर रेबिट, वी फॉर वैन और डब्ल्यू फॉर विंडो, जेड फॉर जेब्रा और वाई फॉर येलो। इस प्रकार से तो ये शब्द अगर आप जो बोल रहे हैं ना तो आपका गला से ये कंपन होके जो सो या निकलता है, यानी कि कंपन होके निकल रहा है, यानी कि वॉइस कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको इसलिए आप बोलेंगे कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे जो सो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो गले से निकलने वाला कौन कौन ध्वनि है और कौन कौन गला से नहीं निकलने वाला ध्वनि है। आगे हमारा वॉइस लेस, यानी कि जो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में गले में कंपन महसूस नहीं होता है। जैसे कि आप पढ़िए हमारा साथ, जैसे सी में अगर आप बोलते हैं तो सी से गला में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सी फॉर कैट, एफ फॉर फिश, एच फॉर हेड, के फॉर काइट, पी फॉर पेन, क्यू फॉर क्वीन, एस फॉर सन और टी फॉर ट्री, जेड फॉर जेरोक्स। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कहा जाता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलम, यानी कि उच्चारण का स्थान। बहुत ऐसे हमारे जो मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट है जो हमारे उच्चारण के कुछ स्थान होते हैं और उन स्थानों को जानना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही था कि आपने जो है सबसे पहले क्या सीखा, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की बुनियादी क्या है। हमें इंग्लिश को जानना है तो इंग्लिश को जानने के लिए हमें सबसे पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट को जानना होगा, अल्फ़ाबेट को जानना होगा तो अल्फ़ाबेट आप जानेंगे। और आज डे 1 का वीडियो है तो डे 1 का वीडियो में मैं इतना ही आपको बताता हूँ, क्योंकि डे 1 का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी था और ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अगर डे 1 का वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो डे 2 का वीडियो आपको समझ में बहुत ही इजी पूर्वक आ जाएगा। और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ये सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप जो है सो क्या कीजिए, बना के जो है सो बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पूरा तरह से ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कुछ। और इस प्रकार जो ये आपका डे 1 का वीडियो है, ये डे 1 का वीडियो यही समाप्त होता है। और आप डे 2 का वीडियो जरूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डे 2 डे 3 आप मेरे साथ बन के एक बार देखिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख जाते हैं तो आप फिर मुझे बोलिएगा कि सर आपने इंग्लिश पढ़ाना नहीं सिखाया। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहते हैं, डे 20 तक, डे 13 तक, तो क्या होता है कि आपको मैं एक ऐसा जो है सो इसमें पॉइंट दूंगा और आप इसे याद करते जाएंगे तो आप बिल्कुल जो है सो निफिकिर होके इंग्लिश सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर से ज़रूर भेजिए, क्योंकि सभी दोस्त आपके जो है सो सीख पाएंगे। और डे 2 के वीडियो में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक जो आपका कल का जो नेक्स्ट वीडियो है डे 2 का, उसमें मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।